अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हेथियन रिवॉल्यूशन और 1857 इंडियन रेबिलियन। इतिहास के कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन जिसने दुनिया को अचंभित किया था। हालांकि मैं आपको वीडियो से बोर नहीं करने वाला। फ्रेंच मतलब फ्रांस के बारे में इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और सबसे अलग जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में आप नहीं जानते। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ, फ्रांस यूरोप का देश है। बाकी देशों की जानकारी देते समय लोगों ने एक सवाल किया था, देश कहाँ पर है। ये बात तो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए, नहीं तो पूरे देश की जानकारी देंगे और पता नहीं देश कहाँ पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से पर कब्जा करके फ्रांस तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शहर फ्रांस का पेरिस, आईफेल टावर, लूर म्यूजियम, खास करके मोनालिसा की पेंटिंग, इसके अलावा बड़े रेस्टोरेंट और नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए पेरिस काफ़ी फेमस है। इतिहास की दो ऐसी घटनाएं हमें बताती है फ्रेंच साम्राज्य कितना बड़ा था। हालांकि साम्राज्य इंडिया तक नहीं आया, हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे। पहली घटना 10वीं सदी से 13वीं सदी तक 300 सालों के लिए इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी। उस समय विलियम द कॉन्कर इंग्लैंड के राजा थे। उन्होंने नॉर्मन और इंग्लैंड पर जीत हासिल करने के बाद एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच की शुरुआत की। नॉर्मन नाम का इथनिक ग्रुप था जो फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके में रहता था। साल 1362 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसे प्लीडिंग इन इंग्लिश एक्ट नाम दिया। इस कानून की वजह से सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मन फ्रेंच लोग बोलने के लिए अपनी फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस समय की लंदन की आम जनता फ्रेंच समझने में कमज़ोर थी। उन्हें पता भी नहीं था अदालत में क्या चल रहा है। और दूसरी घटना 18वीं सदी में एक अफवाह फैलाई। एक वोट कम मिलने की वजह से अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन गई, नहीं तो फ्रेंच बन जाती। वास्तव में अमेरिकी कांग्रेस में आधिकारिक भाषा पर इस तरह का कोई वोटिंग नहीं हुआ था। एक कहानी पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है जिसे मुलेनबर्ग मिथ कहा जाता है। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ के लोगों की शादी की उम्र 30 के ऊपर चली जाती है। लेकिन एक कानून थोड़ा अजीब है। देश का इंसान किसी मरे हुए इंसान के साथ शादी कर सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। रिलेशन में रहने वाले किसी इंसान की मौत हो जाती है दुर्घटना की वजह से या किसी बीमारी की वजह से। ऐसी कंडीशन में दूसरा इंसान मरे हुए इंसान के साथ शादी कर सकता है। फ्रांस में इस प्रथा को पोस्टमस मैरिज कहा जाता है। सुनने में आसान लगता है लेकिन शादी करना उतना ही मुश्किल है। आर्टिकल 171 ऑफ फ्रेंच सिविल कोड के मुताबिक शादी करने वाले इंसान को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी और कोर्ट में साबित करना पड़ेगा मरा हुआ इंसान उनसे शादी करना चाहता था। अगर साबित हो गया तो फिर उस इंसान को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल जाता है। हॉट एयर बलून मतलब गर्म हवा के गुब्बारे, इसका आविष्कार फ्रांस ने किया था। 1783 में जोसेफ मिशेल और जैक्स एटियन मैंगोल्फियर दो भाइयों ने मिलकर हॉट एयर बलून बनाया था। पहली बार कोई भी इंसान बलून में बैठने के लिए तैयार नहीं था। उस समय फ्रांस के दूसरे राजा लुइस ने दो अपराधियों को बलून में बैठने के लिए कहा था, लेकिन राजा का कहना भी एक अपराध समझा गया क्योंकि इसमें किसी इंसान की जान जा सकती थी। 4 जून 1783 को भेड़, मुर्गी और बतख को बलून में बिठाया। लगभग 30 मिनट तक बलून हवा में उड़ता रहा। जानवरों पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद लोगों का हौसला बढ़ा और उसी साल 21 नवंबर को साइंटिस्ट पिलाटे डी रोइजर और फ्रांसीसी लॉरेंट मार्क्यू ऑफ अर्लेंडस दोनों ने मिलकर हॉट एयर बलून में बैठकर उड़ान भरी। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो, दुर्घटना होती रहती है। हॉट एयर बलून में अभी तक बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। साल 1870-71 एक साल के लिए फ्रैंको प्रुशियन युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और देश के कुछ इलाकों में जर्मन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। उस समय प्रुशिया नाम का एक राज्य था जिसने बाकी जर्मन राज्यों को एकजुट करके डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़े थे। हालांकि पहले विश्व युद्ध में जर्मन साम्राज्य के साथ प्रुशिया का भी अंत हुआ था। गुस्ताव आईफेल एक सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने आईफेल टावर का निर्माण किया था। हालांकि टावर के निर्माण के पहले बाकी जगहों में स्पेन की राजधानी मैड्रिड सिटी का नाम भी आगे आया था। शायद टावर वहीं पर बनने वाला था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1889 में 100 साल पूरे होने के कारण देश ने एक्सपोजिशन यूनिवर्सल मतलब विश्व मेला आयोजित किया, जहां पर दुनिया भर के सिविल इंजीनियर आए थे।
फ्रांस का कहना था उन्हें एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो देश का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण होगा। गुस्ताव आइफेल ने अपना टावर का डिज़ाइन फ्रांस को दिखाया और पेरिस मीटिंग में इसी डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया। पेरिस फ्रांस की राजधानी और दुनिया में फेमस शहर बनने के कारण दुश्मन देश इसी शहर पर हमला करने के लिए तैयार थे, खास करके जर्मनी के बमबारी करने वाले प्लेन फ्रांस के आसमान में घूमते थे। उन्हें फंसाने के लिए या जर्मन सेना को बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्रांस ने नकली पेरिस का निर्माण किया, जहां पर नकली रेलवे स्टेशन, रोड के दोनों तरफ रोशनी और नदी के किनारे बिजली के खंभे लगाए। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जर्मन बमबारी करने वाले प्लेन रात में आसमान में घूमते थे, जहां पर रोशनी दिखाई देती वहां पर बमबारी करते थे। पहला विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ, लेकिन नकली पेरिस पर बमबारी नहीं की। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस पेरिस को भी मिटा दिया।